नमस्कार, मैं शोषी चंद कार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ से। तो मैं आज सीएनसी प्रोग्रामिंग के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्रोग्रामिंग देखिए क्या हो जाती है। अकॉर्डिंग टू दीज डिफिनेशन, ए प्रोग्राम इज प्रिपेयर विथ ए कंसिस्ट ऑफ ब्लॉक कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्बिनेशन द कैरेक्टर एंड नंबर इज सीक्वेंस describing the position of the tool and job, the cutting speed and feed it the data converted into coded instruction with call a for program as the job change the instruction of for program। अर्थात एनसी मशीन पर पार्ट को तैयार करने के लिए ऑल डाटा की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रत्येक क्रिया ऑपरेशन के लिए टूल को चलने, टूल पथ की गणना और मशीन कंट्रोल यूनिट द्वारा बनाए जाने वाले सारे ऑपरेशन को प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग दो प्रकार के होते हैं। प्रोग्रामिंग मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर असिस्ट पार्ट प्रोग्रामिंग और मैनुअल डाटा प्रोग्रामिंग। तो मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में पार्ट की मशीन के लिए डाटा स्पेशल मोनोस्क्रिप्ट पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा जाता है, और मोनोस्क्रिप्ट एक प्लानिंग चार्ट या इंस्ट्रक्शन की लिस्ट है जिसमें पार्ट को तैयार करने का विवरण होता है, जिसको फ्लेक्सो राइटर द्वारा टाइप किया जाता है। जैसे सीक्वेंस ऑफ नंबर यानी इसको सर्वप्रथम जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो इसको सीक्वेंस से एक सीरियल बाय सीरियल में हम लिखते हैं। फिर उसके बाद प्रिपेयर फंक्शन यानी जी कोड, यानी इसमें हम कोड डालते हैं। जी कोड यानी प्रिपेयर फंड तैयारी, यानी जो हमें जॉब बनाना है उसकी तैयारी को हम जी कोड कहते हैं। यानी जी कोड के अंदर हम मशीन पर टर्निंग करना है, मशीन पर स्पीड से लाना है, मशीन को कितना ऊपर नीचे ले जाता है, उसको जी कोड कहते हैं। और फीड रेट यानी मशीन की स्पीड कितनी चलती है, यानी मशीन में जो फीड किसे कहते हैं। एक चक्कर चलता है तो टूल जितना आगे चलता है उसे हम फीड कहते हैं, तो इसे फीड रेट बोलते हैं। और स्पिंडल स्पीड यानी मशीन के चक कितने स्पीड पर चलेंगे। टूल इसमें कौन कौन होता है उसे टी से प्रदर्शित किया था। मैनिपुलेशन फंक्शन यह मशीन के साथ ही आता है, जो मशीन में फिट होता है। मशीन बाएं चलना है, मशीन दाएं चलना है, मशीन को रुकना है, मशीन पर कूलेंट होना है, मशीन में चक बंधना है, मशीन का बैरल चलना है, मशीन का टेल स्टॉक चलना, ये सब सारी तैयारी से होती है। तो सीक्वेंस ऑफ नंबर इसे हम एन कोड से कहते हैं। जैसे जब जॉब बनाते हैं N05, N10, N11 यानी एक लाइन लिखते हैं तो N05 से लिख दिए, उस लाइन में लिख लिए। जैसे G00, G90, G53, X 180, फिर LF यानी दूसरी लाइन जब चेंज करेंगे तो LF लिख के आने और आगे इंड हो जाता है। फिर दूसरी लाइन आएगी तो उसमें हम N10 लिखेंगे। N10 में फिर जो भी हमने प्रोग्राम बना रखा है, जैसे G0, G90, G53 और Z0 LF, फिर इसके बाद फिर दूसरी लाइन में लिखना हो तो फिर अभी उसको चलाना होता है, तो उसमें N0 N15 यानी इस तरह एक आगे कोड यानी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लाइन एडिफिकेशन है। जिससे मान लीजिए सपोज करिए आपके मशीन पे स्क्रीन पर कोई गलती हो गया तो उस लाइन का वो लिख देगा, यानी 5वीं लाइन में आपकी ये गलती है, तो खोजने में भी आपको आसान होती है और उसके बाद इसमें काम करने में भी आसान होता है। जैसे आपके मशीन पर कोई प्रोग्राम बना दिए, लंबा से लंबा प्रोग्राम बना दिए, लेकिन उसमें बीच में कहीं गलती कर दिए, तो अब तो गलती आपको स्क्रीन पर लिख के आ जाएगा, लेकिन ढूंढने में दिक्कत होती है। तो अगर हम इसको आइडेंटिफाइड किए, यानी N05, N010, N015, N020, N0 लिखे हैं, इस तरह हर एक में सीरियल बाय सीरियल लिखे हैं, तो हमें खोजने में आसानी होती है। तो उस लाइन पर हम पहुंच करके उसको हम सही कर लेते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है
कि हमें बीच में कोई एक लाइन भी गायब हो गई है तो उस लाइन में हम जैसे मान के सपोज करिए हमारे 5 और 10 के बीच में हमारी एक लाइन गायब है तो 5 यानी N05 लिखे हैं तो N06 भी लिख सकते हैं, N07 लिख करके, तो उसी लाइन में वहीं पर आपका जो आप गलती किए हैं, जो आपसे खराब, जो आपसे कोई भूल हुई है वो वहीं पर सही कर देगा। ठीक, आगे देखिए प्रिपेयरी फंक्शन, इसे जी कोड कहते हैं। यह कंट्रोलर को सूचित करता है कि किस प्रकार की गति और क्रिया करनी है। मूवमेंट की मात्रा जी के साथ होती है। आमतौर पर जी कोड ब्लॉक शुरू में टाइप होता है और जी एक्स वाई जेड द्वारा अक्षों की स्थितियों को दर्शाता है, जबकि ए बी सी कोड का प्रयोग एंगुलर पोजीशन के लिए, यू वी डब्ल्यू कोड एक्स वाई जेड के समानांतर पैरेलल के लिए प्रयोग किया जाता है और आई जे के कोड का प्रयोग सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए होता है, जिसके द्वारा सर्कुलर आर्क का सेंटर दर्शाया जाता है। तो हमारी सीएनसी मशीन में एक्स और वाई का ही प्रयोग होता है। और उसके बाद जी कोड यानी मशीन को लीनियर यानी मशीन जी, सर्वप्रथम हम मशीन पर चला G00 का मतलब हमारा टूल दौड़ते हुए आएगा। G01 यानी अगर इसमें जो फीड डाले हैं उस फीड से आएगा। और G03 यानी किसी जगह पर हम रेडियस काटना हो एंटी क्लॉकवाइज तो G02 डालते हैं। G03 किसी जगह पर क्लॉकवाइज डालना हो, इस तरह G90 एब्सोल्यूट यानी किसी जगह को हम एक सेंटर बिंदु मान के नापते हो तो उसे G90 कहते हैं। और अलग अलग सेंटर माप के नापते हैं उसे हम G91। इस तरह तमाम के G लगे रहते हैं। अगर फीड रेट, इसमें मशीन स्पिंडल फीड रेट को दर्शाता है, जिसमें स्पिंडल प्रोग्रामिंग एक्सिस के अनुसार मूव करती है। अंग्रेजी प्रणाली में फीड रेट इंच प्रति मिनट या मैट्रिक प्रणाली में मिलीमीटर प्रति मिनट होती है। इसे F कोड भी कहते हैं। जैसे F10 अगर लिखा हो F10 तो उसका 0.001 इंच प्रति मिनट होगा। इस तरह यह फीड रेट से स्पीड फीड के बारे यानी किसी भी जॉब को हम बनाते हैं तो मैक्सिमम 0.005 से 0.2 तक हम करते हैं, यानी 0.005 से अगर करते हैं तो उस पर अति फिनिशिंग कार्य होता है और 0.2 करेंगे तो उस पर एक निशान रेखा बनती है। इस तरह एक चक्कर चलने में टूल जितना आगे चलता है उसे हम फीड या उसकी फीड रेट कहते हैं। और स्पिंडल स्पीड यानी स्पिंडल स्पीड जिस गति पर मशीन घूमती है उसे RPM कहते हैं। इसे एस कोड द्वारा वैल्यू के इसमें अधिकतम 4 डिजिट वैल्यू भरी जाती है। जैसे मान लीजिए स्पीड भरना है S.200 तो इसका मतलब कि RPM इसका 2000 पर चलाना है तो मशीन में यस स्पीड हम भर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसी हिसाब से हम मशीन को चलाते हैं। और इस तरह मशीन का स्पीड, इसमें स्पीड को कम और ज़्यादा 50% करने का भी बटन होती है। सपोज करिए हम मशीन पर काम कर रहे हैं तो हमें स्पीड कम की आवश्यकता है तो 50% तक हम इसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं, और आवश्यकता ज़्यादा है तो 50% तक हम इस स्पीड को बढ़ा सकते हैं मैनुअल। यानी इसमें बटन होती है फीड इंक्रीजेज और फीड डिक्रीजेज, स्पीड इंक्रीजेज और स्पीड डिक्रीजेज। टूल नंबर यानी सीएनसी मशीन में टूल नंबर का भी सीएनसी मशीन के प्रोग्राम को पता होता है कि T1 पर कौन T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 यानी 8 टूल उस पर बांधे जाते हैं। तो जिस टूल पर आप अगर अपना कार्य करने वाला टूल बांधे हों तो उसको वहाँ पर बताना पड़ता है और उस हिसाब से टूल आ करके कार्य करता है। यानी T1 पर हमें अगर टर्निंग टूल बांधे हैं तो प्रोग्राम में बताना पड़ेगा कि T1 यानी प्रोग्राम में जब हमें रफ करना हो या टर्निंग करना हो तो टर्निंग का जो सीक्वेंस होगा उसको हमें बताना होगा और उस हिसाब से वो टूल नंबर को। इस तरह टैरेट इंडेक्स पर हम
टूल के निशान बने होते हैं, जिस पर हम टूल बाने होते हैं उसके ठीक ऊपर लिखा रहता है। तो उसमें हम कंप्यूटर यानी जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम में उस चीज़ को हम बता देते हैं कि इस नंबर का टूल यहाँ बंधा है और उस टूल से हम ये काम करेंगे। और देखिए मिसलिनियस फंक्शन, मिसलिनियस फंक्शन विभिन्न एनसी मशीन फंक्शन डायमेंशन या एक्सेल मूवमेंट से संबंधित नहीं है। एम कोड दो प्रकार के होते हैं, स्टार्ट ऑफ मोशन इन ए ब्लॉक, जबकि दूसरे प्रकार में कंप्लेशन ऑफ मोशन इन द ब्लॉक दर्शाया जाता है। जैसे M0 M00 प्रोग्राम स्टॉप, M01 ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप और M05 एंड ऑफ द प्रोग्राम। M03 होगा तो प्रोग्राम स्टार्ट क्लॉकवाइज, M04 होगा तो प्रोग्राम स्टॉप, M05 होगा तो प्रोग्राम एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह M08 होगा तो कूलेंट ऑन, M09 होगा तो कूलेंट ऑफ। इस तरह M011 होगा तो क्वेरल स्टार्ट, M012 होगा तो क्वेरल ऑफ। इस तरह M03 यानी M30 होगा तो प्रोग्राम ऑफ। इस तरह M17 होगा तो सब रूटीन प्रोग्राम। इस तरह इसमें M के हिसाब से होता है। और ओरिजिनल्स ऑफ एड्रेस इन ए ब्लॉक, प्रोग्राम के अक्षर तो निम्नलिखित यानी कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं उसमें N G X Y S M F T D और लास्ट में ELF होता है। N का मतलब हो गया रो यानी ब्लॉक बाय ब्लॉक, यानी N05 आपको अभी बताया, N05 लिख दिए, N06 N010 लिख दिए वो चीज़। और G यानी मशीन को तेज़ चलाना हो तो 00 करेंगे, मशीन को लीनियर पोजीशन में चलाना हो, मशीन को रेडियस में चलाना हो, जैसे चलाएंगे वो यहाँ पर भरेंगे। X डायमीटर यानी मशीन की OD पर निर्भर करेंगे, कितनी मोटे जाप पर कार्य करना है तो वो साइज बताएंगे। और लेंथ ऑफ फंक्शन यानी Y मशीन पर कितने दूरी तक कार्य करना है वो Y होता है। यस स्पीड फंक्शन कितने स्पीड से, यानी अगर माइल्ड स्टील होगा या जाप मोटा होगा तो स्पीड कम रखेंगे, या पतला होगा तो स्पीड ज़्यादा रखेंगे, ये चीज़ बताता है। और M जो है मिसलेनियस फंक्शन, इसमें मशीन को सीधा चलाना है, उल्टा चलाना है, कूलेंट चलाना है या नहीं चलाना है, ये सब बताता है। और F जो है इसमें फीड होता है, यानी मशीन पर कितने स्पीड से फीड, यानी रफ अगर कार्य करना हो तो फीड बढ़ा देते हैं, फिनिश कार्य करना हो तो फीड को कम कर देते हैं, ये सब बताता। टूल नंबर यानी T1 पर अगर हमें टर्निंग करना हो या फेसिंग करना हो या ड्रिलिंग करना हो या रीमिंग करना हो तो जिस नंबर पर टूल बंधा होगा उसी नंबर के टूल को हम का इसमें प्रोग्राम में हम उसको लिखेंगे। यानी अगर हमें T4 पर अगर हम टर्निंग टूल बांधे हैं तो T4 लिख देंगे। और रेडियस यानी इसमें रेडियस देखिए, जब हम G02 या G03 लिखते हैं तो फिर हमें रेडियस यानी कितना रेडियस में उसको काटना हो रेडियस का भी मान लिखा जाता है। और LF यानी लास्ट में अगर एक लाइन बन गई तो दूसरे लाइन में आते हैं तो स्वतः हुआ LF उस पर लिख जाता है। और अब देखिए दूसरा कंप्यूटर असिस्ट पार्ट प्रोग्रामिंग, इसमें कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा मैनुअली प्रोग्रामिंग की जाती है। इस प्रकार की प्रोग्रामिंग में इंस्ट्रक्शन सेट तैयार करने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज प्रयोग की जाती है। इसमें प्रोसेस की सहायता से अंग्रेजी शब्दों को मशीन टूल लेवल प्रोग्राम में बदल जाता है। यानी NC, CNC, DNC सिस्टम के लिए अनेक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रयोग की जाती है। NC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में APT यानी ऑटोमेटिक प्रोग्राम ऑफ टूल्स प्रयोग किए जाते हैं। और अतिरिक्त में NELAPT यानी नेशनल इंजीनियरिंग लेबोरेटरी APT प्रयोग किए जाते हैं। और मैनुअल डाटा इनपुट यह एक विधि है जिसमें पार प्रोग्राम को प्रत्यक्ष रूप में मशीन टूल के MCU में किया जाता है। आजकल की आधुनिक CNC मशीनों में यह सुविधा है जिसके द्वारा मशीन क्रिया से पहले प्रोग्राम को बदला जा सकता है, जो इसकी मुख्य सीमाओं में है।
इसमें डाटा एंट्री का समय अधिक लगता है, इसलिए ऑनलाइन सिस्टम छोटी छोटी चेंज जो मेन प्रोग्राम में करनी होती है उसके लिए उपयोग है। इसके द्वारा मशीन पैरामीटर को भी चेक किया जाता है और कोडिंग के लिए बाइनरी डाटा का प्रयोग, जैसे बाइनरी डाटा का हमने बताया। बाइनरी डाटा में फार्मूला होता है G0 G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4, इस तरह डाटा G तक होता है। इस तरह हम बाइनरी डाटा के फार्मूला होता है। और दूसरा होता है जो भी जिसका भी बाइनरी डाटा निकालना हो उसमें हम 2 का भाग देना शुरू कर देते हैं और भाग देते देते जब लास्ट में 1 बचता है उसमें भी 2 का भाग देते हैं, 0 होता है। तो एक तरफ 0 और 0 के रूप में, यानी जो कट जाता है 0 जो बच गया वो 1, इस तरह हम एक रो तैयार कर देते हैं और नीचे से ऊपर की रो के हिसाब से हम उसको लिखते हैं। इससे उसको हम मशीन पर डालते हैं तो मशीन उस कोड के मार्फत से उस अंक को पढ़ लेती है। ठीक इस तरह बाइनरी डाटा उसे कहते हैं। और प्रशिक्षण का सारांश, तो आपने प्रोग्रामिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है, मशीन पर प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, तो सर्वप्रथम मशीन को जॉब मोड में ले आते हैं और मशीन को में प्रोग्राम जो लिखे हैं, यानी प्रोग्राम लिखने के तरीका सर्वप्रथम एक होता है N0 to 1 नंबर वाइज नंबर, दूसरे G कोड लिखे, फिर उसके बाद M कोड लिखे, फिर जो भी जैसे जैसे कार्य करते जाते हैं उसे लिखते चले जाते हैं और उस तरह हम इसका कार्य करते हैं। आगे प्रस्तुत टर्नर थ्योरी SC राम जो मेरा ही नाम है, मनसा प्रकाशन, इसके सहयोग से मैंने इसको लिखा है। और EView टर्नर NSQF के सहयोग से भी मैंने इसको लिखा है, जो ये है आपका सहयोग से हमने PPT बनाया और प्रदर्शित किया। आगे मशीन पर प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं उसमें हमने विधिवत बताया, आप अच्छी तरह समझ ही गए होंगे। अगर समझ में ना आए तो फिर आप इसका प्रोग्राम को वीडियो कॉल को क्लिप करिए और देखिए, आपको इसका महत्व समझ में आ जाएगा। आगे धन्यवाद।